Hello students. This is the question of the chapter miscellaneous. Miscellaneous का कहाँ है? नहीं, तो ये एप्लीकेशन डेरिवेटिव का क्वेश्चन है. बढ़िया क्वेश्चन है, चलो करते हैं इसको. इसने क्वेश्चन में बोला प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कौन. प्रूव ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कौन, यानी कि जो वॉल्यूम है कौन का वो मैक्सिमम है, लार्जेस्ट है. दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर, और जो कौन है हमें स्फीयर में बनाना है, ऑफ द रेडियस आर, और जो स्फीयर की रेडियस है वो कैपिटल आर है. और जो वॉल्यूम है कौन का वॉल्यूम, वो 8/27 टाइम्स है ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. स्फीयर के वॉल्यूम के 8/27 टाइम्स है कौन का वॉल्यूम, हमें प्रूव करना है. उसके लिए सबसे पहले फिगर बना लेते हैं. पहले तो बनाएंगे एक स्फीयर. ठीक है, इस स्फीयर के अंदर बनाएंगे एक कौन. इस स्फीयर के अंदर बना देंगे एक कौन. ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे. ओके, तो ये हो गया अपना एक कौन. गिवन हमें ये है कि ये जो रेडियस है किसकी, स्फीयर की, वो कैपिटल आर है. तो अगर ये हो जाए सेंटर, तो हमें चाहिए कैपिटल आर रेडियस ऑफ द स्फीयर. ठीक है, तो मान लेते हैं दिस इज व्हाट, दिस इज द दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर. ठीक है, और क्या ये भी स्फीयर की रेडियस है? यस, दिस इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ द स्फीयर. और ये को मान लेते हैं हम हाइट एच. ठीक है, इसको मान लेते हैं हम एच मान लेते हैं. अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है. ये एच हो गया, ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है, और इसको कौन की रेडियस को मान लेते हैं स्मॉल आर. कौन की रेडियस क्या मान लेते हैं हम, स्मॉल आर मान लेते हैं कौन की रेडियस. तो लेट कर लेते हैं पहले. लेट ए सर्किल, इस सर्किल नहीं स्फीयर, ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज गिवन इन विच, इसके अंदर हमने कौन इंस्क्राइब किया, ए कौन ऑफ हाइट, ए कौन ऑफ हाइट आर प्लस एच. कौन की हाइट कितनी दिखाई दे रही है आपको, आर प्लस एच, एंड ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ऑफ रेडियस कैपिटल आर स्मॉल आर is inscribed in the sphere, in the sphere. तो अभी तक हमने एक स्फीयर बनाया है, उसके अंदर एक कोन बनाया है. कोन की हाइट कैपिटल आर प्लस एच है, और जो कोन की रेडियस है वो स्मॉल आर है. ठीक है, और हमें टू प्रूफ, इसमें प्रूफ क्या करना है, इसमें टू शो दैट, हमें इसमें प्रूफ ये करना है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, नहीं, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/27 टाइम्स टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. ठीक है, और दूसरी बस यही करना है हमें, और इसके वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज मैक्सिमम. ये हमें दो चीज़ें इसमें करनी है, वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज मैक्सिमम. तो चलो, वॉल्यूम तो जानते हैं हम कौन का क्या होता है, 1/3 पाई स्क्वायर एच. उससे पहले आप फिगर से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फिगर वी कैन राइट दैट, फ्रॉम फिगर, फिगर से हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे पाइथागोरस लगा देते हैं. कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ द कोन, हम जानते हैं, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर. आर इसमें स्मॉल आर है, कोन की रेडियस एच, और जो हाइट है कोन की वो क्या है, कैपिटल आर प्लस एच. ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आर तो हमें गिवन है, देखो क्वेश्चन में कैपिटल आर हमें गिवन है, तो कैपिटल आर को रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्मॉल एच या स्मॉल आर में से किसी एक को यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा. तो स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकाल के हम इस वॉल्यूम ऑफ द कोन में पुट कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें रख देंगे वॉल्यूम ऑफ द कोन में, क्योंकि इसको दिखाना में 8/27 टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, और यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से पुट कर देते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी 1/3 पाई
एंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर विल बी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई में आएगा आर प्लस एच। ये हमने काम किया है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको करना है हमें मैक्सिमम प्रूफ, तो हमें इसको करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एच, तो डी वी अपॉन डी एच विल बी पाई अपॉन 3। यहाँ पर दो टर्म्स प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का डिफरेंशियल करते हैं। आर स्क्वायर का आर का डिफरेंशियल 0 एंड एच का डिफरेंशियल 1 प्लस फिर सेकेंड टर्म एज इट इज और फर्स्ट टर्म का करेंगे डिफरेंशियल। आर स्क्वायर का डिफरेंशियल 0 एंड एच स्क्वायर का डिफरेंशियल -2h। नाउ पुट, अब क्या करेंगे हम, नाउ पुट डी वी ओवर डी एच इक्वल्स टू 0। अब हम डी वी अपॉन डी एच को 0 के इक्वल पुट करेंगे। पुट करने से पहले यहाँ पे एक काम कर लेते हैं हम, ठीक है। इसको पुट करने से पहले हम एक काम कर लेते हैं। क्या काम कर लेते हैं, देखो डी वी अपॉन डी एच इक्वल्स टू पाई अपॉन 3। इस आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आर प्लस एच एंड आर माइनस एच, एंड प्लस में आर प्लस एच एंड -2h। कुछ कॉमन है ब्रैकेट में से, वो कॉमन ले लेते हैं। तो पाई अपॉन 3 तो एज इट इज रहेगा, आर प्लस एच इनसाइड द ब्रैकेट इज कॉमन एंड द रिमेनिंग टर्म विल बी आर माइनस एच एंड -2h। ठीक है, तो ये जो अपना डी वी अपॉन डी एच आया, डी वी अपॉन डी एच, ये फाइनली क्या रहा है, डी वी अपॉन डी एच दैट इज पाई अपॉन 3 आर प्लस एच एंड आर माइनस 3h। नाउ अब हमने ऊपर लिख ही दिया है वैसे, वो पुट डी वी अपॉन डी एच इक्वल्स टू 0, हालांकि उसको यहाँ पे लिखना था हमें। तो जब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, पाई अपॉन 3 तो 0 में जाएगा, चलो कर ही देता हूँ। पाई अपॉन 3 आर प्लस एच एंड आर माइनस 3h इक्वल्स टू 0। पाई अपॉन 3 तो 0 में जाएगा। आर रेडियस है स्फीयर की और एच हाइट है, मतलब जो भी है एक लेंथ है। तो जब दो लेंथ को ऐड करेंगे तो 0 तो आ नहीं सकता, 0 तभी आएगा जब दोनों 0 हो। तो आर प्लस एच तो कैन नॉट बी इक्वल टू 0, सो आर माइनस 3h ही 0 के इक्वल होगा। आर माइनस 3h इक्वल्स टू 0। यहाँ से आर की वैल्यू आएगी 3h या h की वैल्यू हो जाएगी आर अपॉन 3। इसको जरूरत पड़ने पे यूज़ करेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपसे ये भी प्रूफ करा सकता था, कुछ नहीं। आगे चलते हैं। तो डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। तो d2v ओवर डी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पाई अपॉन 3, फिर से प्रोडक्ट रूल लगाओगे। फर्स्ट टर्म दैट इज ये आर प्लस एच एज इट इज, एंड सेकेंड टर्म का डिफरेंशियल करेंगे ये वाला, तो आएगा -3। क्यों, आर का डिफरेंशियल तो 0 है और इसका डिफरेंशियल -3 आएगा, प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज और फर्स्ट टर्म का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 आएगा, बिकॉज आर का डिफरेंशियल 0 एंड एच का डिफरेंशियल 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल बी पाई अपॉन 3 एंड -3r एंड -3h एंड दिस विल बी r -3h। इसको और सॉल्व करेंगे तो कुल मिला के हमें नेगेटिव दिखाई ही दे रहा है। तो पाई अपॉन 3 ब्रैकेट में क्या आएगा, -3r प्लस r -2r -3h -6h, अंदर से -2 कॉमन ले सकते हैं या r की वैल्यू 3h पुट कर दोगे तो 6h आ जाएगा। 6h और 6h 12h हो जाएगा, 4 से कट जाएगा 12 माइनस के 4πh आएगा, है ना। d2v ओवर डी एच स्क्वायर इज -4πh। दिस implies that double derivative of the volume is less than 0, so volume of the cone is maximum। एक काम पूरा हो गया, हमें ये शो करना था कि कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम है। अब हमें ये भी शो करना है कि जो कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम है वो वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 टाइम्स है। तो आर की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, 3h आई है ना, इसको ध्यान रखना। तो देखो ये इक्वेशन नंबर 2 दिखाई दे रही है, इसकी हेल्प से हम ये प्रूफ करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/27 टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो इसमें क्या करते हैं हम, कैपिटल आर की वैल्यू तो हमें चाहिए, यानी कि स्मॉल एच की वैल्यू पुट कर देते हैं और स्मॉल आर की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो स्मॉल आर की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, है ना। तो हमको स्मॉल आर की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, या एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे रख देते हैं एच की वैल्यू इस इक्वेशन में, ठीक है। इस इक्वेशन में क्या कर देते हैं हम, एच की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल एच ही छोड़ा हुआ है, बाकी आर तो हमने रिप्लेस कर दिया है ना। तो चलो करते हैं, वॉल्यूम ऑफ द कोन में इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ध्यान से देखना। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज पाई अपॉन 3
और वो ब्रैकेट में क्या था, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू में आर प्लस एच, यही तो था ना वॉल्यूम। चलो देख लेते हैं एक बार, पाई अपॉन 3 आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू आर प्लस एच, यस यही है। और हमने ऊपर आर की वैल्यू निकाली है 3h, तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी आर अपॉन 3। इस h की वैल्यू आर अपॉन 3 से हम यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, तो दिस विल बिकम पाई अपॉन 3 आर स्क्वायर माइनस h की वैल्यू आर अपॉन 3 है तो आर स्क्वायर अपॉन 9 एंड आर प्लस h की वैल्यू आर अपॉन 3 है, तो वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। ये पाई अपॉन 3 तो एज इट इज़ रहेगा, इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 8r स्क्वायर अपॉन 9, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4r अपॉन 3। तो इसमें क्या करता हूँ, 4r अपॉन 3 है, ये आर स्क्वायर हो जाएगा 4r क्यूब अपॉन 3 और पाई बेस के साथ लेके जाते हैं, ये बच जाएगा 8 अपॉन 3 इंटू 9 27 इंटू 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब, एंड दिस इज वॉट, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। सो यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 8 अपॉन 27 टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा प्रूफ। मैं आपसे क्या कह रहा था उधर, मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर हमें ये प्रूफ करना हो कि इसमें भी प्रूफ कर सकते हैं। देखो इसकी हाइट है आर प्लस एच, एक मिनट यहाँ कर देते हैं, इसकी हाइट कितनी है आर प्लस एच, और एच की वैल्यू भी आपने निकाली आर अपॉन 3। तो अगर मैं यहाँ पे एच की वैल्यू आर अपॉन 3 पुट कर दूँ तो आर प्लस आर अपॉन 3 आएगा, आर प्लस आर अपॉन 3 इज 4r अपॉन 3, 4r अपॉन 3, तो ये 4r अपॉन 3 हाइट है कोन की। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो कोन की जो हाइट है वो रेडियस की 4/3 टाइम्स है, प्रूफ करो। तो अगर हमसे ये भी बोलता कि प्रूफ करो जो कोन की हाइट है वो रेडियस की 4/3 टाइम्स है, तो हम वो भी प्रूफ कर सकते थे। ठीक है,